सभी मेरे भाइयों और बहनों को जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और ये प्रभु की बड़ी दया है कि हम सब लोग जीवित हैं। वचन कहता है कि ये उसकी महाकरुणा का प्रतिफल है कि हम भस्म नहीं हुए। प्रियो, आज की रात में आपके साथ, ये रात का समय है जबकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आज की रात कुछ मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ जो बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि एक दिन आ रहा है 2-3 दिन बाद, जिसको सब जानते हैं और उसको हम बोलते हैं वैलेंटाइन डे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप देखो, बहुत सारे लोगों को, इवन पूरे दुनिया के लोगों को इस दिन का इंतज़ार है। लेकिन वो तो है, लेकिन क्या है कि बहुत सारे जो मसीही लड़के लड़कियां हैं वो भी इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। उनको भी क्या है, इस दिन का इंतज़ार है। और आज सबको हर दिन याद रहता है। किसी को अपना बर्थडे याद है, किसी को अपनी वेडिंग एनिवर्सरी याद है। बहुत सारे लोगों को, अगर बहुत सारी लेडीज़ को अगर उनके हस्बैंड्स एनिवर्सरी विश न करें या बर्थडे विश न करें तो वो नाराज़ हो जाती है। लेकिन एक और दिन है जो बहुत जल्द आने वाला है, और बाइबल में उस दिन के बारे में लिखा है और उसको हम सब जानते हैं। उस दिन का नाम है जजमेंट डे, द डे ऑफ जजमेंट, परमेश्वर के न्याय का दिन। क्या हमें उस दिन की इतनी चिंता है? चलो, संसार के लोग जो हैं वो तो इग्नोरेंट हैं, उनको नहीं मालूम कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को नहीं जानते। लेकिन शैतान ने जितना मूर्ख परमेश्वर के लोगों को बनाया है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं बहुत सारे लोगों की बात कर रहा हूँ। बहुत कम हैं जो सिंसियर हैं, परमेश्वर के वचन के प्रति सेंसिबल हैं। शैतान ने संसार के लोगों से अधिक मसीही लोगों को मूर्ख बनाया है, क्योंकि वो तो सत्य को नहीं जानते संसार के लोग, लेकिन मसीही लोग सत्य को जानते हैं। फिर भी जिस स्तर से उनको परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए वे नहीं कर रहे, और ये बात खुदा को बहुत बुरी लगती है। तो वो जो न्याय का दिन है जिसको हम बोलते हैं जजमेंट डे, वेरी सून इट इज़ गोइंग टू कम अपॉन होल अर्थ। दुनिया के सारे लोगों के ऊपर ये दिन आने वाला है। क्या हमें उस दिन की कोई फिक्र है? क्रिश्चियन होने के नाते, मसीह होने के नाते, क्या हमें उस दिन की फिक्र है? और ये एक सच है, इस सच से हम भाग नहीं सकते कि बहुत जल्द परमेश्वर का दिन आने वाला है, न्याय का दिन, और हम में से हर एक को परमेश्वर के सामने खड़ा होना पड़ेगा। आपको पता है, एक जगह अय्यूब कहता है कि मैं अपनी माँ के पेट से नंगा आया था और नंगा ही चला जाऊँगा। जब बच्चा पैदा होता है तो वो नेकेड होता है, और जब किसी की डेथ होती है तो वो अपने साथ कपड़े भी नहीं लेकर जाता, तब भी वो नेकेड ही जाता है। तो जब परमेश्वर ने हम पर सत्य प्रकट किया है, उसका कलाम सच्चा है, बाइबल सच्ची है, जब परमेश्वर ने हमें सत्य बताया है और हम सत्य को जान गए, फिर भी आज बहुत सारे लोग इस तरीके से जीवन जीते हैं जैसे उनको यहाँ पर अनंत काल तक पृथ्वी पर इस देह में जीना है। लेकिन ये झूठ है, इट्स अ फॉल्स। बहुत जल्द परमेश्वर का वो न्याय का दिन आने वाला है, और बाइबल में लिखा है कि बहुत जल्द यीशु मसीह का आगमन होने वाला है, रैप्चर होने वाला है। और लिखा है कि दो स्त्रियां एक साथ खेत में काम कर रही होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। दो स्त्रियां एक साथ चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी, दूसरी छोड़ दी जाएगी। आपको पता है, न्याय के दिन आपके साथ न तो आपकी पत्नी खड़ी होगी, ना आपका बच्चा खड़ा हुआ, ना आपकी माँ होगी, कोई भी नहीं होगा। वहाँ पर परमेश्वर के सामने आप अकेले होंगे। ये सच है, इट्स अ ट्रूथ। लेकिन हम यहाँ से कुछ भी लेकर नहीं जा सकते, चाहे हमारा बैंक बैलेंस हो, चाहे हमारे पास बहुत सारा गोल्ड हो, चाहे हमारी बहुत सारी प्रॉपर्टी हो।
कुछ भी हम साथ में लेकर नहीं जा सकते। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा है, परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा है कि उनके काम उनके साथ हो लेंगे। जो हमारे काम हम पृथ्वी पर कर रहे हैं वो हमारे साथ जाएंगे। अगर वो काम परमेश्वर के वचन के अनुसार हैं तो हमें छुटकारा मिलेगा, हम स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। अगर हमारे काम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है तो हमें अनंत विनाश में जाना पड़ेगा। तो अगर हम जीवित हैं तो हमारे पास अभी भी सो अवसर है, क्योंकि बहुत सारी आत्माएं इस अवसर को खो चुकी हैं और अधोलोक में यीशु मसीह सिर्फ 1 सेकंड के लिए विनती करती है कि प्रभु 1 सेकंड के लिए यहाँ से निकाल। सोचिए, हम जीवित हैं, हमारे पास परमेश्वर की कितनी बड़ी दया है। परमेश्वर ने हमें इसलिए धरती पर नहीं रखा है कि हम परमेश्वर के राज्य से ज़्यादा हम संसार की चीज़ों के बारे में चिंतित करें, जबकि हम परमेश्वर के वचन को जान चुके हैं। इसलिए मैं अपने आप से और आप सब लोगों से विनती करता हूँ, और मैं आप सब लोगों को अपने आप को एनकरेज करता हूँ परमेश्वर के वचन के द्वारा, कि जबकि हम सबको वी हैव टू स्टैंड बिफोर गॉड, हम सबको परमेश्वर के सामने खड़ा होना है। और कोई भी हमारे साथ नहीं हुआ। जिस फैमिली मेम्बर को आज आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, परमेश्वर से भी अधिक उसको दर्जा देते हैं, वो भी आपके पास नहीं होगा। आपके साथ आपके काम जाएंगे और कुछ नहीं जाएगा। और बहुत जल्द वो दिन आने वाला है। उस दिन के आने में अब देर नहीं। यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। रैप्चर इज़ अबाउट टू हैपन। आई एम टेलिंग यू, विद इन अ फ्यू ईयर्स। इतनी जल्दी होने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते। बीइंग अ क्रिश्चियन, जबकि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हो, सुनते हो, जानते हो, आर यू रेडी? आर यू प्रिपेयरिंग योर सेल्फ? क्या आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं? आज देखिए, मसीही लड़के और लड़कियां भी इस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं। हमें उस दिन का इंतज़ार करना है, द डे ऑफ जजमेंट, ये जानते हुए कि हमें खुदा के सामने खड़ा होना है। अपने आप से सवाल पूछिए कि जब मैं खुदा के सामने खड़ा होऊंगा तो मैं क्या लेकर जाऊंगा उसके पास। तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि हम सब लोग अपने आप को गंभीर करें, अपने आप को तैयार करें। हर एक वो चीज़ जो हमें परमेश्वर से दूर करती है उसको छोड़ें। आपको पता है, मसीह जीवन 90% छोड़ना है, 10% एक्वायर करना है, 10% पाना है। हमें परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत सारी चीज़ें छोड़नी हैं। तो मैं आपको उत्साहित करता हूँ कि आप, जबकि वो दिन बहुत जल्द आने वाला है, आप अपने आप को तैयार करें। प्रभु का धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने आपको जीवित रखा है, और अगर आप जीवित हैं तो परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है, और वो चाहता है कि आप उसके राज्य में प्रवेश करें। इसलिए हम ध्यान रखें कि हमें उस दिन को फेस करना है, चाहे हम करना चाहें या न चाहें। हमें परमेश्वर के सामने खड़ा होना है, और वो कहता है कि बिना पवित्रता के ये अनहोना है कि कोई ईश्वर को प्रसन्न कर सके। हो सकता है आपको बाइबल की बहुत सारी आयतें याद हो सकता है आप मसीही परिवार में आपका जन्म हुआ हो, लेकिन अगर आपके जीवन में पवित्रता ही नहीं है, आप पवित्र जीवन नहीं जी रहे हैं, आप कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। यू कैन नेवर प्लीज गॉड विदाउट लिविंग अ ब्लेमलेस, अ होली, अ फ्लॉलेस क्रिश्चियन लाइफ। तो मैं आप सब लोगों को एक बार फिर से कहकर उत्साहित करना चाहता हूँ कि हम उस दिन की ज़्यादा परवाह करें। और मैं आपको एक बात और कह के उत्साहित करूँगा कि अगर आप परमेश्वर के विषय में बहुत ज़्यादा चिंतित रहेंगे कि मैं कैसे परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता हूँ, और मैं कैसे प्रभु की उपस्थिति में बना रह सकता हूँ, कैसे मैं एक परमेश्वर के लिए इफ़ेक्टिव लाइफ जी सकता हूँ, आपके सारे काम धरती पर परमेश्वर के अनुग्रह से बहुत अच्छे तरीके से होंगे। गॉड विल ब्लेस यू, ही विल फाइट all your battles, and he will make you an extraordinary person if you follow him with your whole heart. The Bible says, God says, I was found by them who sought me with all diligence. तो ये समय है अपने आप को शुद्ध करने का, पवित्र करने का, और परमेश्वर ने हमको टूल्स दिए हैं। जैसे एस्तेर रानी को
कॉस्मेटिक्स के सामान दिए गए ताकि वो सुंदर बन के राजा के सामने आए। परमेश्वर ने हमें एक्सक्यूज़ मी स्पिरिचुअल टूल्स दिए हैं। परमेश्वर ने हमें प्रार्थना रूपी कॉस्मेटिक्स का सामान दिया है, प्रार्थना दी है, वचन दिया है, उपवास दिया है। हम इन चीज़ों को अधिक से अधिक यूज़ करके अपने आप को, अपनी स्पिरिट को ब्यूटीफाई कर सकते हैं। और जब खुदा देखेगा कि हम तैयार हैं तो वो हमारी चाहत करेगा और वो हमें एक्सेप्ट करेगा और वो हमें वो राज्य देगा जो सदा काल का है। इट्स अ वार्निंग मैसेज। अगर आप सीरियस नहीं होंगे, अगर आप अपनी तैयारी नहीं करेंगे, अगर आप उस दिन की चिंता नहीं करेंगे तो आपके लिए फिर अच्छा नहीं है। सबको जय मसीह की।